उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 मुकर्रर की गई है। इसी के बीच में ये जो एडवर्टीजमेंट है वो माननीय कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। अभ्यर्थियों की मांग ये है कि इस भर्ती में टेट को अनिवार्य किया जाए एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। इसी प्रकार का एक और रिक्रूटमेंट एलटी ग्रेड यूपी पीएससी के माध्यम से आज से लगभग 7-8 साल पहले विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य नहीं था। उस समय भी एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य करने को लेकर के एक मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ था। 2017 का ये मामला मैं बता रहा हूँ, जिसे उस समय माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा इस मामले को सुना गया और उन्होंने इस मामले को सुनने के बाद से इस याचिका को खारिज कर दी थी। यानी कि उन्होंने टेट को अनिवार्य ना करने का आदेश दिया था एलटी ग्रेड में। अब चूंकि सेम मैटर 2025 में भी गया है, इस वजह से 2025 में ये दावा किया जा रहा है कि ये वाला जो एलटी ग्रेड का एडवर्टीजमेंट है इसमें टेट लागू नहीं होगा। अब क्या अंतर है 2017 वाले मामले में और 2025 वाले मामले में, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ डीएलएड अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल सकता है या नहीं, क्या उनका ग्राउंड है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ना सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए भी जो कि इस भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। शिक्षा विभाग की जो भी खबरें आती हैं इस चैनल पर आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। 2017 में जो मामला था और 2025 में जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? मैटर एक ही है, दोनों में टेट लागू करने की बात की जा रही है। पहले थोड़ा सा मैं ग्राउंड आपको समझा देता हूं। देखिए, ग्राउंड ये है कि अभ्यर्थियों ने इस बेस पर केस किया हुआ है 2025 वाले एडवर्टीजमेंट को चैलेंज करते हुए कि जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है वो 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की हायरिंग होती है। और अगर हम लोग बात करें 6 से 8 वाले स्टैंडर्ड के लिए, यानी कक्षा 6 से 8वीं के बच्चे के लिए एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से जो अपर प्राइमरी का टेट होता है, अब चूंकि यूपी में सीटेट को यूपी टेट के इक्विवेलेंट माना गया है, यानी कि अगर आप 6 से 8वीं में पढ़ाना चाहते हैं तो सीटेट या फिर यूपी टेट कोई भी एक आपका क्वालिफाई होगा, तभी आप यहां पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अभ्यर्थियों ने इस उम्मीद में केस किया हुआ है कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है वो 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। अब इसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, पहला 6 से 8 वाली कैटेगरी और दूसरा 9 से 10 वाली कैटेगरी। 9 से जो 10 वाली कैटेगरी होती है उसमें केवल बीएड ही एलिजिबल होता है, लेकिन 6 से 8 वाली जो कैटेगरी होती है उसमें बीएड के साथ डीएलएड के ऐसे कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, अगर वो अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई है तो। मतलब इस वाली कैटेगरी में डीएलएड भी एलिजिबल है, लेकिन इस वाली कैटेगरी में केवल बीएड एलिजिबल है। और इस वाली कैटेगरी में अभी एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से टेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस वाली कैटेगरी में 6 से 8 वाले में टेट अनिवार्य है एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। तो यहां पर अभ्यर्थियों की यही मांग है कि चूंकि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती 6 से 10वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, इसमें ये वाली जो कैटेगरी है उसमें टेट अनिवार्य है एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से। तो इसमें टेट को लागू करते हुए ये जो वर्तमान एडवर्टीजमेंट है उसको रद्द किया जाए और फिर से नया नोटिफिकेशन निकाला जाए जिसमें से टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट से ही आवेदन लिया जाए। अब ये वाली जो कैटेगरी है इसमें अभ्यर्थी मांग नहीं कर रहे हैं टेट लागू करने के लिए, ये वाली कैटेगरी में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि 2017 में ये जो याचिका थी वो रद्द क्यों हो गई थी। देखिए, उस समय सेम मैटर पर ये मामला कोर्ट में गया था। देखिए, उस समय 9,342 पोस्ट थे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एलटी ग्रेड टीचर के लिए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होता है, जीआईसी कॉलेज में होता है। अब यहाँ पर उस समय अभ्यर्थियों ने इस उम्मीद के साथ इस केस को फाइल किया था कि ये जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है वो 6 से 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। तो उस समय भी ये माना गया था कि 6 से 10 के लिए पढ़ाने के लिए होता है और इसीलिए जो कैटेगरी है 6 से 8 वाली उसमें टेट को लागू करने के लिए ये केस फाइल किया गया था 2017 वाला मैटर, जो कि बिल्कुल सिमिलर है 2025 वाले मैटर से। अब यहाँ पर जब राज्य सरकार से आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया कि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से तो यहाँ पर टेट अनिवार्य होना चाहिए, तो क्या कुछ कहा स्टेट गवर्नमेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, काउंसिल अपियरिंग फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 ऑन इंस्टीट्यूशंस सबमिट दैट द इम्प्यून्ड एडवर्टीजमेंट एंड द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एलटी ग्रेड टीचर आर फॉर क्लास 9th and 10th एंड नॉट फॉर क्लास 6 to 8 स्टैंडर्ड। उस समय
जो रिस्पोंडेंट थे यानी कि राज्य सरकार और जो आयोग था उसके वकील के द्वारा कोर्ट में ये प्रस्तुत किया गया कि ये जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती है वो केवल 9वीं और 10वीं के शिक्षक के लिए है, ये 6 से 8 वाले स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर टेट लागू करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, टेट लागू करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी आधार पर, इसी आंसर काउंटर फाइल के आधार पर माननीय कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, इस याचिका को, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 से 10 में टेट तो अनिवार्य है ही नहीं एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। और जो राज्य सरकार ने अपना हलफनामा दिया उसी के आधार पर उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया। लेकिन 2025 का जो मामला है वो इससे थोड़ा सा उलट है। जो अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने जो शिक्षा निदेशालय है उससे आरटीआई के माध्यम से ये जवाब मांगा था कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है वो किस स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। उन्होंने ये दावा किया है कि उस आरटीआई में ये जवाब हमें प्राप्त हुआ कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है वो 6 से 10 के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है। अब चूंकि आप आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स को दे चुके हैं उससे आप डिनाई नहीं कर सकते कोर्ट में। कोर्ट ने अपना 2017 वाला जो जजमेंट दिया था वो इस आधार पर दिया था कि उस समय राज्य सरकार और जो शिक्षा विभाग था उसने ये कहा कि एलटी ग्रेड केवल और केवल 9वीं से 10वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, तो इस वजह से यहाँ पर टेट लागू नहीं किया जा सकता, जो कि बिल्कुल सही था। लेकिन अब चूंकि आरटीआई में उन्होंने खुद ये आंसर दे दिया है अभ्यर्थियों को, जो कि प्रूफ के तौर पर वो कोर्ट में भी प्रस्तुत करेंगे कि 6 से 10वीं के लिए पढ़ाने के लिए यहां पर शिक्षा निदेशालय ने बोल दिया है। तो 6 से 10वीं के लिए दो कैटेगरी यहां पर बन जाती है, 6 से 8 और प्लस 9 से 10। 9 से 10 वाला जो मैटर है उसमें टेट अनिवार्य नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि इसमें टेट नहीं होगा एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन ये वाला जो भर्ती है 6 से 8 वाला, इसमें टेट अनिवार्य होगा ही होगा एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। और केवीएस की भर्ती आप देख लीजिए, वहाँ पर अपर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आती है। एनवीएस की वैकेंसी देख लीजिए, वहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आता है। वहाँ पर क्या करते हैं कि उसी शिक्षक से वो 6 से लेकर के 10वीं तक पढ़ाते हैं। इसी वजह से वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर टेट को अनिवार्य किया गया। आप केवीएस की भर्ती उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर टीजीटी में टेट अनिवार्य मांगा जाता है, लेकिन यूपी में एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में टेट अनिवार्य नहीं मांगा जा रहा है। तो दोनों केस में क्या अंतर है वो आप समझ पाएंगे। जहाँ पर 2017 में राज्य सरकार ने अपना आंसर काउंटर फाइल कर दिया कि 9 से 10वीं के लिए हम केवल टीचर की हायरिंग कर रहे हैं और वहां पर टेट अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन 2025 में शिक्षा निदेशालय ने खुद ये प्रूफ दे दिया है अभ्यर्थियों को जो कोर्ट गए हुए हैं कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती के जो शिक्षक होते हैं वो 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम हायर कर रहे हैं। तो क्या अब इस आरटीआई के जवाब को कोर्ट में शिक्षा विभाग झुठला सकता है? बहुत बड़ा मामला है ये। अगर आपको याद हो कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में अपात्र क्यों घोषित कर दिया गया, उसके दो रीजन थे। पहला, एक तो आर्टिकल 21A का वायलेशन कि इनको ट्रेनिंग नहीं मिली है प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, उसके हिसाब से माननीय कोर्ट ने उनको अपात्र पाया। और दूसरा, एनसीटी एक्ट के हिसाब से कोई भी अगर कानून आता है तो उसके लिए प्रॉपर सभी राज्यों से सलाह लेनी होगी और एक कमेटी के सिफारिश के आधार पर वो इस तरीके का एक्ट या फिर इस तरीके का प्रावधान ला सकते हैं। एनसीटी से उन अभ्यर्थियों ने जो कोर्ट में केस फाइल किया था, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अभ्यर्थियों के द्वारा, जब ये मामला जोधपुर हाईकोर्ट में चल रहा था, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से एनसीटी से जवाब मांगा कि क्या इस तरीके की कोई मीटिंग हुई थी। उन्होंने आरटीआई में जवाब दे दिया कि इस तरीके की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। उससे पहले जब मामले कोर्ट में जाते थे तो एनसीटी जाकर के जवाबी मौखिक तौर पर बोल देती थी कि हमने मीटिंग के आधार पर ये सारी चीज़ें की हैं। लेकिन आरटीआई में जो आप इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे देते हैं वो एक प्रूफ हो जाता है। आरटीआई में या तो आरटीआई में आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, और जब आपने आरटीआई में जवाब दे दिया वो एक लीगल प्रूफ हो जाता है कोर्ट में। अब उसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि आपने बिना किसी कमेटी के सिफारिश के, बिना किसी बैठक के, बिना किसी राज्यों से सलाह मशवरा किए, डायरेक्टली आपने केवल एक केंद्रीय मंत्री के पत्र के आधार पर ये जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था बीएड को प्राइमरी में शामिल करने वाला, वो जारी किया था। इसी वजह से एनसीटी एक्ट के नियमों प्रावधानों का उल्लंघन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया और बीएड को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिया। सोचिए एक आरटीआई का जवाब कितना इंपॉर्टेंट था बीएड को बाहर करने में प्राइमरी से। उसी तरीके से ये वाला जो 2025 वाला मामला है, उन अभ्यर्थियों ने जो दावा किया है, अगर वो दावा सही है और वाकई में उनके पास शिक्षा निदेशालय का इस तरीके का आरटीआई का जवाब है कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती जो हो रही है वो 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हो रही है, तो यकीन मानिए ये मामला जो है वो 2017 से बिल्कुल ही उलट हो जाएगा। क्योंकि 2017 में माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो राज्य सरकार के इस आधार पर दिया था जवाब के कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती केवल 9वीं 10वीं के लिए हो रही है। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि आरटीआई में खुद जवाब दे दिया है शिक्षा निदेशालय ने कि 6 से 10वीं तक के लिए भर्ती हो रही है। अब आप सोचिए दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। और मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि टीजीटी का मतलब
हमारे मन में बैठ चुका है कि टीजीटी का मतलब केवल 9वीं और 10वीं के शिक्षक होता है। ऐसा नहीं है। टीजीटी का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसका फुल फॉर्म होता है। ट्रेंड का मतलब होता है प्रशिक्षित, ग्रेजुएट का मतलब स्नातक और टीचर का मतलब शिक्षक, यानी एक ऐसा शिक्षक जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और साथ ही साथ ट्रेंड है, यानी उसको ट्रेनिंग मिली हुई है। अब इसका कतई भी मतलब ये नहीं होता है कि 9वीं से 10वीं को ही टीजीटी केवल बोला जाएगा। इसको एक लाइव प्रूफ के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए 2021 में टेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी यानी एच टेट के लिए। यहाँ पर टीजीटी को ये क्या कंसीडर करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि और ज़्यादा आपके डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि टीजीटी का मतलब केवल और केवल 9वीं और 10वीं के शिक्षक नहीं होते हैं, बल्कि टीजीटी एक ऐसा शिक्षक जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और साथ ही साथ ट्रेंड हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये टीजीटी के संदर्भ में इन्होंने बताया है लेवल 2 के लिए एच टेट के बारे में। देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की बात हो रही है और ये किस स्तर के टीचर की बात कर रहे हैं? 6वीं से 8वीं तक के टीचर की बात कर रहे हैं, यानी कि 6वीं से 8वीं तक के टीचर को भी टीजीटी बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेजुएट वाले अभ्यर्थी जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए हैं, चाहे वो डीएलएड हो सकते हैं या फिर बीएड हो सकते हैं, उनको यहाँ पर एच टेट में शामिल कराया जा रहा है। तो टीजीटी का मतलब केवल इस टीजीटी वर्ड से ये नहीं निकाला जा सकता कि 9वीं और 10वीं के ही वो शिक्षक होंगे। और वही मामला उत्तर प्रदेश में भी लागू हो रहा है। अगर आप टीजीटी की बात करते हैं या फिर एलटी ग्रेड की बात करते हैं तो इसका कतई भी मतलब ये नहीं निकल रहा है कि ये 9वीं 10वीं के ही शिक्षक होंगे। जब आपने आरटीआई में जवाब दे दिया कि 6 से 10वीं तक के बच्चों को ये पढ़ाने के लिए हम टीचर की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो यहीं से मामला पूरी तरीके से फंस जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या ये जो प्रिंसिपल हैं जीआईसी के, उनका विशेष अधिकार है कि वो इन अभ्यर्थियों से 6 से 8वीं तक के भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं? नहीं, ऐसा विशेष अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर उन बच्चों से, उन टीचर्स से 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि वो अनट्रेंड है। अनट्रेंड कहने का मतलब कि उन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया। अब हो सकता है कि वो टेट क्वालिफाई हो, लेकिन आपने चूंकि नोटिफिकेशन में इसको मैंडेटरी नहीं किया था, इस वजह से कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो कि अपर टेट क्वालिफाई नहीं होंगे और वो इसमें शामिल होंगे। नो डाउट ये थोड़ा सा देखने में ही अजीब आपको लगेगा कि मान लीजिए कोई एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया है उसको पास करके जा रहा है, तो क्या वो अपर टेट का क्वालिफाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कोर्ट इन सारी चीज़ों को कंसीडर नहीं करती। जैसे आप समझिए कि जो बीएड वाले कैंडिडेट है, क्या वो प्राइमरी को नहीं पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाना ना पढ़ाना वो अलग मैटर है, और ट्रेंड और अनट्रेंड वो अलग मैटर है। बीएड को वो योग्य थे, लेकिन उनको बाहर क्यों किया गया? क्योंकि वो अनट्रेंड की कैटेगरी में आ गए थे। इसी तरीके से जो एलटी ग्रेड जो परीक्षा पास करके जाएगा वो एक झटके में अपर टेट जो होता है वो पास कर लेगा, लेकिन चूंकि उनके पास नहीं है तो वो अनट्रेंड माने जाएंगे। इसी वजह से जो 2017 का मैटर था और जो 2025 का मैटर है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एक आरटीआई का जवाब इस पूरे मामले को फंसा दिया हुआ है और इस वजह से यहाँ पर राज्य सरकार को नोटिस इशू किया गया कि इसके संबंध में आप अपना जवाब दाखिल करिए। अब राज्य सरकार अगर वो 2017 वाला जजमेंट इसमें लगाती है तो वो खुद फंस जाएगी कि आपके शिक्षा विभाग ये कह रहे हैं कि 6 से 10वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम टीचर हायर कर रहे हैं और आप जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि 2017 में आपने झूठ बोला था। मतलब कि समझिए, शिक्षा विभाग और राज्य सरकार खुद ही अपने जाल में फंस जाएगी कि या तो 2017 में आपने झूठ बोला था या फिर आपने जो आरटीआई में जवाब दिया है वो झूठ है। दोनों में से एक तो झूठ होगा। एलटी ग्रेड के स्तर की बात जब हो रही है तो अगर दोनों में से एक झूठ है तो निश्चित तौर पर यह मामला बहुत पेचीदा बन चुका है। साथ ही साथ जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अगर 6 से 10 वाली कैटेगरी की रिक्रूटमेंट हो रही है अल्टी ग्रेड में, तो इसमें 2 कैटेगरी बढ़ जाएगी, 6 से 8 और 9 से 10। एलटी ग्रेड के शिक्षक भर्ती में 2 कैटेगरी बढ़ जाएगी। इस वाली कैटेगरी में जो डीएलएड वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन इस वाली कैटेगरी में जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है वो पूरी तरीके से एलिजिबल है अगर वो अपर टेट का टेट क्वालिफाई कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अब डीएलएड अभ्यर्थियों को भी अगर उनको भर्ती में सम्मिलित होना है तो उनको भी कोर्ट में आईए के माध्यम से इस मामले में उपस्थित जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला अब 2017 वाले मामले के सिमिलर नहीं है बल्कि उससे उलट हो चुका है। क्योंकि 2017 में राज्य सरकार ने जो जवाब दिया वो अब जवाब नहीं दाखिल कर सकती है, क्योंकि आरटीआई में इन्होंने ये कह दिया है कि 6 से 10वीं के लिए हम बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की हायरिंग कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।